राजस्थान के उद्योग। राजस्थान में उद्योगों के बारे में आज हम समझेंगे। उद्योग जिसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कच्चा माल, जिस आधार पर राजस्थान में उद्योगों को अलग अलग विभाजित कर रखा है। सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग, फिर है ऊनी उद्योग, फिर है चीनी उद्योग, फिर है वनस्पति उद्योग, फिर है रासायनिक उद्योग और फिर है खनिज उद्योग। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के उद्योग होते हैं, पर राजस्थान में मुख्यतः प्रमुख रूप से ये उद्योग पाए जाते हैं और उन उद्योगों के लिए विशेष रूप से अलग अलग संस्थाएं बनाए रखी है जो इन उद्योगों को स्थापित करने में सहायता देती है एवं इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए भी इनमें ऋण की व्यवस्था आदि भी कार्य करने के लिए है, जैसे कि रिको, राजसिको आदि। सूती वस्त्र उद्योग यह भारत एवं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: निजी, सार्वजनिक और सहकारी। निजी व्यक्ति कोई स्वयं अपने पूंजी से उद्योग स्थापित कर सकता है। सार्वजनिक में कोई गवर्नमेंट मिलकर उसे उद्योग स्थापित कर सकती है और सहकारी में कोई आपस में कोई समूह बनाकर किसी उद्योग को स्थापित कर सकता है। निजी उद्योग राजस्थान में सबसे पहले सूती उद्योग द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान के ब्यावर शहर में स्थापित की गई थी। यह राजस्थान का सबसे पहला उद्योग स्थापित किया गया था, जिसके सेठ दामोदर दास द्वारा इसे स्थापित किया गया था। उनके साथ एक अंग्रेज अधिकारी जो उद्योगपति थे, उन्होंने भी इसमें अपना शामिल योगदान दिया था। कर्नल डिक्सन उन उद्योगपति का नाम था। यह उद्योग राजस्थान में सन 1890 में स्थापित हुआ था। इसके बाद सेकंड जो निजी उद्योग है सूती वस्त्र, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, यह भीलवाड़ा में स्थापित हुआ, जो भीलवाड़ा राजस्थान का वर्तमान में टेक्सटाइल हब है और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1908 में स्थापित हुई थी। तीसरे नंबर पर है महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जो पाली में है। चौथी है शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, यह गंगानगर में स्थित है। इन तीनों निजी एवं सार्वजनिक एवं सहकारी को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 में इन सब को एक राजस्थान स्पिनिंग फील्ड का स्थापना की गई थी।
सार्वजनिक मिल में सबसे पहले है एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड, जो ब्यावर में स्थापित की गई थी सन 1906 में। इसके बाद सेकंड नंबर पर है विजय कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। यह भी ब्यावर में ही स्थापित की गई थी। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, यह भी राजस्थान के ब्यावर में ही स्थापित की गई थी। सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल गुलाबपुरा टेक्सटाइल मिल, यह राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी, जिसकी सन 1963 में स्थापना की गई थी। सेकंड नंबर की टेक्सटाइल मिल है श्री गंगानगर टेक्सटाइल मिल। ये नाम से लगता है श्री गंगानगर में होगी, पर यह टेक्सटाइल मिल हनुमानगढ़ में स्थित थी। इसके बाद है श्री गंगानगर के बाद गंगापुर टेक्सटाइल मिल। यह राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 23 टेक्सटाइल मिल स्थापित है, जिसमें से 17 निजी क्षेत्र में है, 3 सार्वजनिक में है और 3 अपने सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। अब हम ऊनी उद्योग को देखेंगे। ऊनी हमारा राजस्थान में सर्वाधिक भारत के उत्पादित होता है, जो लगभग 47% देश का भारत का राजस्थान में होता है। इसकी राजस्थान में वेस्टर्न स्पिनिंग मिल स्थापित की गई थी। लाडुन डिडवाना कुंचामन चूरू में। एवं ऊन का आयात निर्यात संस्थान कोटा में स्थापित की गई थी। एवं राजस्थान में ऊन की मंडियाँ राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर में, ब्यावर में और केकड़ी में स्थित है। अब हम चीनी उद्योग के बारे में समझेंगे।
राजस्थान की फर्स्ट चीनी उद्योग जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थापित की गई थी, इसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। यह राजस्थान के भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। यह शुगर मिल्स निजी क्षेत्र की शुगर मिल्स थी, जिसकी स्थापना सन 1932 में की गई थी। सेकंड नंबर पर है श्री गंगानगर शुगर मिल्स। यह राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में स्थापित की गई थी। जिसका सन 1937 में स्थापना है। यह भी निजी क्षेत्र की शुगर मिल थी, जिसे सन 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया। यहाँ पर सन 1968 से चुकंदर से शक्कर बनाने की परंपरा शुरू की गई। अभी वर्तमान में यहाँ पर शराब का कारखाना लगा हुआ है। थर्ड नंबर पर है केशोरापाटन शुगर मिल्स। यह राजस्थान के बूंदी शहर में स्थित है, जो सन 1965 में स्थापित की गई। यह सहकारी क्षेत्र की सबसे पहले सरकारी अपनी चीनी मिल है। अब हम वनस्पति उद्योग की ओर चलते हैं। राजस्थान में वनस्पति उद्योग में सबसे पहले वनस्पति घी का उद्योग भीलवाड़ा शहर को मिला सन 1964 में। फिर वनस्पति का जैसे लकड़ी का उद्योग जो बस्सी चित्तौड़ में अपने यहाँ पर चलता है। अगरबत्ती के लिए जयपुर के फेमस है। बीड़ी जो तेंदू के पत्तों से बनती है, जिसके लिए टोक फेमस है। इसके बाद रेशम जो उदयपुर के ज़्यादा फेमस है। बरड़ी उद्योग राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। एवं के सामान के लिए राजस्थान का हनुमानगढ़ शहर बहुत ज़्यादा फेमस है। और खेती का औजार, कृषि के लिए जो औजार बनते हैं, जिसके लिए नागौर अपने यहाँ पर बहुत फेमस है। अब हम रासायनिक उद्योग के बारे में जानेंगे। रासायनिक उद्योग में जैसे केमिकल से बनने वाले सारे उद्योग आ जाते हैं। इसमें मैंने सीमित मात्रा में ही यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे हैं। सबसे पहला है जैव उर्वरक कारखाना। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थापित किया गया था। फिर है सोडियम सल्फेट कारखाना।
यह डिडवाना कुंचामन में स्थापित है। फिर है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल एंड लिमिटेड। यह गड़ेपान कोटा में स्थापित है। लिमिटेड याद रखना, कोटा में स्थापित है। सेम इसी नाम की एक और संस्था है जो जयपुर में स्थापित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जहाँ पर इंडस्ट्रीज आएगा वो जयपुर है और लिमिटेड है वह गड़ेपान कोटा है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, यह कपासन चित्तौड़ में स्थित है। टायर एंड ट्यूब कारखाना, यह अलवर में स्थित है। एवं जेके टायर्स एंड ट्यूब कारखाना, यह काकरोली में स्थित है, जो राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा टायर एंड ट्यूब्स का कारखाना है। यह प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है। फिर है श्री राम फर्टिलाइजर, यह श्री राजनगर कोटा में स्थित है। फिर द सल्फ्यूरिक केमिकल लिमिटेड, यह धौलपुर में स्थित है। अनेक उद्योग है जैसे कांच की फैक्ट्री और भी अधिक उद्योग है। ये अपने इलेक्ट्रिक्स उद्योग भी है। जो भी है अभी अपन सीमित मात्रा में ही लिख पा रहे हैं, क्योंकि जब अपन आगे के क्लास में इन उद्योग का सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें आपको संपूर्ण विस्तार से इन उद्योगों के बारे में और जानकारी मिलेगी। अब हम चलते हैं खनिज उद्योग पर। खनिज उद्योग में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है सीमेंट उद्योग। जिसमें फर्स्ट राजस्थान की लाखेरी बूंदी में सीमेंट इंडस्ट्री स्थापित की गई थी, जो एरिक डिक्सन के द्वारा स्थापित की गई थी सन 1915 में। एसीसी नाम की कंपनी थी। राजस्थान का नहीं, भारत का भी सबसे पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना जो गोटन नागौर में स्थापित किया गया था।
फिर कुछ हम सीमेंट उद्योग के बारे में जिले वाइज पूछते हैं, जिसके आधार पर अपन बताते हैं। जेके सीमेंट जो अपने यहाँ पर चित्तौड़ में मिलेगी आपको, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। चेतक सीमेंट चित्तौड़, आदित्य बिरला चित्तौड़, लाफार्ज बदवालिया चित्तौड़। चित्तौड़ राजस्थान की सीमेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट यह राजस्थान के स्वरूपगंज सिरोही में स्थापित है। फिर है बिनानी सीमेंट, यह भी राजस्थान के सिरोही के ही पिंडवाड़ा शहर में स्थापित है। श्री राम सीमेंट, मंगलम सीमेंट और नीरश्री सीमेंट बोंडक कोटा, ये तीनों सीमेंट की संस्थाएं कोटा में स्थापित है। हिंदुस्तान सीमेंट जो राजस्थान के उदयपुर में स्थापित है। फिर है नीरश्री सीमेंट, यह राजस्थान के ब्यावर में स्थापित है। हम अगले वीडियो में संपूर्ण उद्योग के सेकंड पार्ट का और सविस्तार आपको समझाने का प्रयास करेंगे।